नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। आइए भगवद गीता के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। बहुत दिनों बाद ये वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश और राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे, ऐसी आप इच्छा है। और आगे बढ़ते हैं और भगवद गीता को पढ़ते हैं, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती है। तो हम भगवद गीता के अध्याय 2 का 53 श्लोक तक चर्चा कर लिए थे। और इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ने जब बोला था शिष्यस्य ते अहम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, और उसके बाद में अपने सारे क्वेश्चन उनसे पूछे थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको सारे सवालों के जवाब दिए, और जवाब में ऐसी स्थित प्रज्ञ पुरुष के बारे में भगवान श्री कृष्ण जिक्र करते हैं। तो अर्जुन जो है उनसे प्रश्न पूछते हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। अर्जुन उवाचा, अर्जुन पूछते हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तश्च केशवा स्थिति किम प्रभासेत किम आसीत वर्जयित कम। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण बोलता है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, और वो किस तरह से बैठता है और किस तरह से चलता है। अब यहाँ आशय क्या है, स्थित प्रज्ञ जो आत्मस्वरूप में स्थित है, जिसको बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, जिसको मेटेरियलिस्टिक वर्ड से कुछ लेना देना नहीं है, जो बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है, उसको स्थित प्रज्ञ की तरह बनना पड़ेगा। तो अगर हम बोलें कि जो छोटी छोटी विपत्तियों या छोटे छोटे जो आपकी लाइफ में टर्बुलेंस आते हैं, उससे जो नहीं भटकता है वो स्थित प्रज्ञ होता है और वो उच्च लक्ष्य की प्राप्ति करता है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर आपको बड़ा लक्ष्य चाहिए तो छोटे छोटे टर्बुलेंस को आपको इग्नोर करना है, उससे आपको अपने आप को भटकाना नहीं है। अगर हम बोलें कि जैसे हाथी अपने चाल चलती है और कुत्ते भौंक के उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथी डिस्टर्ब नहीं होती, अपने रास्ते चली जाती है, क्योंकि वो उसका डेस्टिनेशन कहीं और होता है। तो आशय यही है कि जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले श्लोक में बता दिया है कि मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमा पाइने नित्यम तांति स्वच्छ भारत। अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये जो सुख दुख, छोटे मोटे सुख दुख हैं, ये ऋतुओं की भांति हैं, गर्मी और सर्दी ऋतुओं की भांति है, ये आएंगे और चले जाएंगे, इनसे आपको विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली जो स्थित प्रज्ञ लोग होते हैं, जिनको बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है, वो उनका स्वभाव ऐसे ही होता है, वो छोटी छोटी चीज़ों में विचलित नहीं होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में भटकते नहीं हैं। तो आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर क्या देते हैं। श्री भगवान उवाचा, प्रजाहाति यदा कामांस सर्वान्य पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्त की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, वह विशुद्ध चेतना प्राप्त करता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। कहने का आशय ये है कि अगर आपका कोई लक्ष्य बड़ा है तो आपको छोटे मोटे जो अवसर या छोटे मोटे प्रलोभन मिलते हैं, उसमें आदमी भटकता नहीं है। तो यहाँ पे जो स्थित प्रज्ञ का लक्ष्य क्या है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना, आत्मा को पहचानना, और जो आत्म स्वरूप में स्थित होना चाहेगा वो इंद्रिय भोगों की तरफ, विषय भोगों की तरफ नहीं जाएगा। तो विषय भोग उसके लिए छोटे मोटे प्रलोभन हैं, जिनको वो त्याग देता है, और जिससे वो उत्तम और बड़े सुख की प्राप्ति कर पाता है, बड़े सुख की प्राप्ति कर पाता है। तो आगे क्या बोलते हैं, दुखेश अनुदिग्ध मना सुखेश विगत सप्रिया बीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रचित। आप दूसरा बोलते हैं कि जो दुखेश अनुदिग्ध मना, जिसको दुख आने पे उसका मन व्यथित नहीं होता, जो त्रय तापों के होने पर मन से विचलित नहीं होता, अथवा सुख में सुखेश विगत सप्रिया, सुख आने पे बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होता, जिसको सुख में बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं होती है। बीत राग भय क्रोध, जिसके
भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर बुद्धि और मन वाला व्यक्ति जो है मुनि कहलाता है, स्थित प्रज्ञ कहलाता है। आगे क्या बोलते हैं, या सर्वत्र अनिभित्रेः तत्तत् प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनंदति देष्टि यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही अशुभ के प्राप्त होने से घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है, और ऐसा व्यक्ति जो है स्थित प्रज्ञा स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है, क्योंकि उसके लिए जो ये व्यवहारिक या मटेरियलिस्टिक सुख दुख हैं वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है, और जो आत्म स्वरूप में स्थित होता है वो एक तरह से भगवान का साक्षात दर्शन करता है, और जिसने भगवान का साक्षात दर्शन कर लिया फिर वो छोटी मोटी चीज़ों में विचलित नहीं होता है। तो धन्यवाद, आगे के श्लोक में हम फिर से चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।